साइंस स्ट्रीम लेने के बाद हमारे सामने बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कई सारे विकल्प हमारे लिए खुले होते हैं, तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में हम जा सकते हैं और हम अपने मनपसंद एक्साइटिंग, एडवेंचरस, डेयरिंग ऐसी बहुत सारी जॉब्स हम सभी कर सकते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अलग, बहुत ही एडवेंचरस और कहीं ना कहीं साइंस से जुड़े हुए एक जॉब के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बने और फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, फॉरेंसिक साइंस का नाम सुनते ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। देखिए, फॉरेंसिक साइंस, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सभी सोनी टीवी पर प्रसारित सीआईडी सीरियल जरूर देखते रहे होंगे। उसमें एक कैरेक्टर थे डॉक्टर सोलंकी, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, फॉरेंसिक साइंस की स्टडी उन्होंने की थी। आप देखते थे किस तरह से वो सीआईडी टीम की मदद करते थे, इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में, किसी भी केस को वो सॉल्व करते थे। तो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक साइंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बात करें इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो आपको प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ऐसे में बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज फॉरेंसिक साइंस में आपके लिए हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ कोर्सेज के नाम बता देता हूँ, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस, मास्टर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंसेस, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस, पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंस, एमफिल इन फॉरेंसिक साइंस। ये कुछ कोर्सेज थे जिनको आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके सामने डिग्री कोर्सेज एज वेल एज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करके आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिग्री कोर्सेज के लिए, तो यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप 10th प्लस 2 में साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए, चाहे आपने पीसीएम, पीसीबी ये स्ट्रीम आपने ली हुई हो, ये सब्जेक्ट्स आपके रहे हो, और क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स रहेंगे तो आपके लिए एडमिशन लेना बहुत आसान होगा, क्योंकि वेरियस कॉलेजेस जो हैं वो यहां पर मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं फॉरेंसिक साइंस में। जानते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो कोर्स है वह है आपका फुल टाइम डिग्री कोर्स, जिसकी ड्यूरेशन आप कोई भी कोर्स करेंगे तो यहां पर आपकी 3 इयर्स की है। बता देता हूं मैं आपको, वेरियस ब्रांचेस हैं। बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, बीएससी हॉनर्स इन फॉरेंसिक साइंस। हॉनर्स में दोस्तों थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए थोड़ी टफ पड़ती है नॉर्मल बीएससी की कंपैरिजन में। अगर आप बीएससी के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस 2 इयर्स, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी 2 इयर्स की ड्यूरेशन, एमएससी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स 2 इयर्स इसकी ड्यूरेशन होती है। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो पीएचडी आप कर सकते हैं डिसिप्लिन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है। इसके बाद आप चाहें तो एमडी भी कर सकते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में, जिसकी ड्यूरेशन है 2 इयर्स। अब बात आती है कि क्या केवल डिग्री कोर्सेज ही अवेलेबल हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेशन इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, जिसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ, डिप्लोमा इन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, जिसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, इसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इसकी ड्यूरेशन भी है आपकी 1 ईयर, डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, ये भी आपकी ड्यूरेशन है 6 मंथ्स। तो आप डिप्लोमा से लेकर के सर्टिफिकेट कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन 6 to 1 मंथ्स है, और डिग्री को आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट कोर्स कौन से हैं, तो आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेंसिक साइंस नाम से एक कोर्स है, जिसकी ड्यूरेशन, जो कि बहुत पॉपुलर कोर्स है, आप चाहें तो डिग्री न लें, आप चाहें तो डिप्लोमा ना करके एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर है, और आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है कि क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर है। तो देखिए, अगर आप बैचलर डिग्री कोर्स करने जा रहे हैं तो आपकी फीस 35,000 से लेकर के 2,25,000 ये पढ़ने वाली है पूरे कोर्स की। मास्टर्स की बात करें तो 20,000 से लेकर के 2 लाख रुपीस तक आपकी फीस जाएगी, और पीएचडी की अगर हम बात करते हैं तो 45,000 से 1,50,000 आपकी फीस पड़ सकती है। अब बात आती है कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं, कि आप फॉरेंसिक साइंस में डिग्री लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग कैरियर बता देता हूं, जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, क्राइम रिपोर्टर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, लॉ कंसल्टेंट, फॉरेंसिक इंजीनियर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट,
फॉरेंसिक केमिस्ट, ये ऐसे कैरियर हैं जो आपको फॉरेंसिक साइंस में डिग्री लेने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात आती है कि एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट कहां पे होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस उसको रिक्रूट करती हैं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, लॉ फर्म्स, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लैब, क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो, यूनिवर्सिटीज, पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, डिफेंस, आर्मी, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी एज वेल एज बैंक्स, ये भी आपको रिक्रूट करते हैं। अगर आप चाहें तो एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आप आईबी में, सीबीआई में, पुलिस में, इन सब में आप जाकर के एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं और किसी भी केस में आप पुलिस डिपार्टमेंट की, सीबीआई की, आईबी की, बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसीज की आप मदद कर सकते हैं। एक अच्छी खासी सैलरी, हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, और देश के लिए आप सर्व कर सकते हैं एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। पे स्केल की बात करें तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है, जो कि 3 लाख टू 4 लाख पर एनम होती है। आप इसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और आप 10 टू 15 लाख तक भी पहुंच जाते हैं जब आप कुछ दिनों के बाद जॉब कर लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये बहुत ही एक्साइटिंग कैरियर आपको पसंद आया होगा, जरूर आप इसको ज्वाइन करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। आप अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।